परगना की नोआपाड़ा सीट बड़ी ही दिलचस्प रही है हमेशा। 2011 से यहाँ पर लगातार तृणमूल कांग्रेस का कब्जा रहा है। 50% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं, पर 2,90,000 वोटर अब घट के इस बार SIR के कारण 2.5 लाख के आसपास हो गए हैं। तो क्या जो मार्जिन हुआ करता था उसके घट जाने की वजह से इस बार समीकरण बदलेगा, या फिर एक बार फिर अर्जुन सिंह बनाम त्रिरांकुर ये लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी? 24 परगना की राजनीति में और पश्चिम बंगाल की राजनीति में अर्जुन सिंह एक बड़ा नाम रहा है। भले ही यहां से लेकर दिल्ली तक की गूंज हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस, उत्तर 24 परगना की राजनीति इनके बिना अधूरी रही है। पर इस बार लोकसभा के बाद मैदान में उतरे हैं नोआपाड़ा विधानसभा से। नोआपाड़ा में SIR के कारण जहां एक और वोटरों की संख्या बदली है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कद्दावर नेता अर्जुन सिंह को उतारा है। देखना होगा कि आखिरकार इस बार उत्तर 24 परगना की नोआपाड़ा सीट में, जहां पर एक जमाने में 1931 में जब सुभाष चंद्र बोस यहां पर थे, तब उनको गिरफ्तार किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। तो जहां एक और उत्तर 24 परगना के लिए हमेशा कहा जाता है कि कम से कम नोआपाड़ा एक स्विंग सीट है, तो क्या ये स्विंग सीट इस बार स्विंग दिखाएगी, ये तो अगले महीने ही पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से इस बार नोआपाड़ा से उम्मीदवारी कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी। अर्जुन जी, ये बताइए इस बार जीत का कितना भरोसा है आपको, क्योंकि इस सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? इस सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 40 साल का राजनीतिक जीवन बीजपुर से लेकर कमरहट्टी तक मेरा है। जब अकेला मैं विधायक हुआ करता था तो सारे जगह के लोगों को मैं ही सर्टिफिकेट देता था। उस समय मैं अकेला विधायक था, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि मैं कहाँ से खड़ा हूँ। मैंने पार्टी को ये कहा था कि जितना ही चैलेंज वाला सीट हो वो मुझे दिया जाए, या बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन चैलेंज वाला सीट पर दिया जाए। तो हमारी पार्टी ने हम लोग को समझा है कि हम लोग चैलेंज स्वीकार कर सकते हैं, तो हमें लड़ा रहे हैं। और हम लड़ने की स्थिति में जब पहुँचे तो देखते हैं सामने वाला लड़ने की स्थिति में ही नहीं है। 80-20 की लड़ाई चल रही है। 80-20 की लड़ाई क्या होती है? 80-20 मतलब 80% बीजेपी है, 20% में CPM, कांग्रेस, तृणमूल सब कुछ उसी में है। तृणमूल का वोट बैंक एक सीमित दायरा में चला गया है, और पिछले लोकसभा चुनाव से 1,75,000 डेढ़ वोट डिलीट हुआ है, जिसमें सातों विधानसभा में 1,75,000 लोग या तो डबल एंट्री थे या डेढ़ वोटर थे। तो तृणमूल के पास छप्पा मारने और ठप्पा मारने का कुछ जगह नहीं बचा है। दीदी कहती है इलेक्शन कमीशन आपका सहयोग कर रहा है, इसलिए आप जीत की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी का सहयोग कौन कर रहा है? ममता बनर्जी की पुलिस ममता बनर्जी के लिए पार्टी का कैडर के रूप में, उनके पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के नेता खुलेआम ममता बनर्जी का प्रचार करते हैं। तो बंगाल में जो एजेंसी का जिस तरह मिसयूज ममता बनर्जी करती है, शायद ही कोई करता है। जब आप चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, वर्तमान की स्थिति में कह रहे हैं कि बार बार हिंदू मुसलमान करते हैं, क्योंकि और कोई बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है बात करने। देखिए, हिंदू मुसलमान तो ममता बनर्जी करा दी। एक सेकेंड जनने यदि एक कम्युनिटी को छोड़ दिया जाए तो 12 से 13 बजा देगा। तो हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है आप समझिए। हम कर रहे हैं ना, ममता बनर्जी कर रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि हिंदू धर्म गंदा धर्म है, हम कह रहे हैं कि वो कर रही हैं। नमाज पढ़ने के लिए रेड रोड में महिलाओं को इजाज़त नहीं है कि वो पुरुषों के साथ नमाज पढ़ें, ममता बनर्जी को इजाज़त है। किस मंच पर ममता बनर्जी नमाज पढ़ने जाती है? जो 1946 में बंगाल में ग्रेट कलकत्ता किलिंग जो हुआ था, जिसमें हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, हत्या हुई थी, उस मंच पर, उसी खिलाफत कमेटी के मंच पर हो जाकर बंगाल को सोहरावर्दी के बंगाल में ले जाने की कोशिश करें। आप TMC में जाते हैं तो दीदी अच्छी हो जाती है, बीजेपी में आते हैं तो दीदी बुरी हो जाती है। अच्छी थी जब हम लोगों ने CPM की लड़ाई लड़ी थी तो दीदी अच्छी थी, लड़े हम लोग। लेकिन जब ले आए सरकार में तो हम लोगों ने अपना भूल स्वीकार किया कि भाई दीदी अच्छी नहीं है। दीदी सिर्फ परिवार और परिवार के लोगों के भले के लिए, ममता बनर्जी का ऐसा परिवार जो सीमेंट बालू का बिजनेस करके हजारों करोड़ का मालिक है, यहाँ सीमेंट बालू वालों से पूछिए कि बेचारे हमेशा देनदारी में ही रहते हैं। बड़ा दिलचस्प होगा ये मुकाबला। लेकिन नोआपाड़ा से इस बार तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है त्रिरांकुर भट्टाचार्य को। युवा नेता रहे हैं, लगातार युवाओं में आपकी जो फैन फॉलोइंग रही है, लगता है इस बार चुनाव के मैदान में भी काम आएगी त्रिरांकुर?
हाँ, लग तो रहा है जैसे मुझे प्यार मिल रहा है। सिर्फ छात्र युवा नहीं, बड़े लोग जो सीनियर लोग हैं, जब उसका पैर पकड़ कर मैं प्रणाम कर रहा हूँ, वो लोग बोल रहे हैं चिंता नहीं, भुट्टा तुम आ गई। और वो लोग बोल रहे हैं कि उसका क्या गुजारिश है, क्या क्या उसका एक्सपेक्टेशंस है। मैं उसको सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ, घर का लड़का होकर, आपका बेटा जैसा होकर जो काम करना है मैं ज़रूर करूँगा और आपके साथ रहूँगा। और जीत के आने के बाद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपका कोशिश करूँगा आपके साथ सबसे पहले अवेलेबल रहकर काम करने के लिए। देखिए, इस पर लगातार 2011 से टीएमसी जीती है, बट बीजेपी का जो वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। पिछली बार मुश्किल से 5-10% का अंतर रहा है। टेंशन का विषय है? एकदम नहीं है, क्योंकि टेंशन का विषय नहीं है। मेरा जब अपोजिशन जो खड़ा है उसके लिए, उसको इधर लोकल लोग गुंडा कह कर बोलता है। लोकल लोग कभी स्लोगन दे रहा था, शांति शिक्षा शास्त्र चाहिए, गुंडा राज स्थान नहीं। उसका मतलब है वो लोग शांति चाहता है, शिक्षा चाहता है, शास्त्र के लिए काम चाहता है, मेरे पास गुंडा को इधर नहीं मांगता है। अर्जुन सिंह कहते हैं कि त्रियांकुर तो मेरे शिष्य जैसा है और कह रहे हैं कि उसके ऊपर खुद कानून बहुत सारे केस लगे हुए हैं, सीबीआई ने बुलाया था। ये क्या है ये लड़ाई? मैं एक्चुअली वो मेरा सीनियर है, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकल लड़ना चाहिए, मगर व्यक्तिगत आक्रमण उस जैसा नहीं करूँगा। मगर मैं यही बोल रहा हूँ कि जब मैं मेरा हलफनामा जमा करूँगा, वो भी जमा करेगा, तब नौपाड़ा वासी को मैं आवेदन कर रहा हूँ, मेरा जो केस हिस्ट्री है वो भी फ्लेक्स रख कर प्रिंट करके दे, और अर्जुन भैया का जो है वो भी फ्लेक्स करके लगा के दे। तब पता चलेगा कि कौन क्या है। मेरा एक सफ़ेद पाता और उसका इतना बड़ा फ्लेक्स हो जाएगा कि इंसान शायद 2 मिनट 5 मिनट में पढ़ के ख़त्म नहीं कर पाएगा। एसआईआर का कितना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी करीब 40,000 से ज़्यादा वोट घट गए हैं वोटर? देखिए, एसआईआर का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बीजेपी पे पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का सबको पता है कि बीजेपी का नेता लोग उसका इंसान का नाम कटाने के लिए पॉलिटिक्स कर रहा था, और तृणमूल कांग्रेस का लोग उसको नाम रखने के लिए उसका हेल्थ कैंप बनाया था, उसका जो करना है घर घर में जाकर सब हेल्प किया था। और मानो किसी घर का 4 या 5 आदमी है, उसका 1 वोट कट गया है, तो बाकी 4 कहाँ वोट देगा, या उसका पड़ोसन लोग कहाँ वोट देगा, ये बहुत क्लियर अप है। और आप देखा है, आज आप खुद गए हैं घर घर पे, बहुत आदमी से आप फीडबैक लिया है, आपको पता चल गया है कि इधर से ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी की भी भरोसा रखता है, और मैं उसका बेटा होकर, उसका घर का लड़का होकर अगले दिन काम करने के लिए तैयार हूँ। त्रियांकुर यहाँ से युवा नेता होकर युवा के अपने सारे कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमको काम करना है, सिर्फ काम करना है, क्योंकि हम जो है युवा नेता है, वो आज का नेता नहीं है, भविष्य के लिए फ्यूचर का लीडर है। तो काम करने उठना होगा, क्योंकि हम लोग की जो पार्टी है वो परफॉर्मेंस बेस्ड पार्टी है। अगर आप काम करोगे वो रहेगा, काम नहीं करोगे तो आपका लास्टिंग ज़्यादा दिन नहीं होगा। इसलिए मेरा पॉलिटिक्स सिर्फ नवापाड़ा वासी का तो है, वो ठीक है, अगर खुद का पॉलिटिकल करियर के लिए मुझे मालूम है, अगर मुझे दीदी अभिषेक जैसा आशीर्वाद मांगना है तो मुझे काम करना होगा, बहुत काम करना होगा, और इलाका वासी का साथ में रहना होगा। मेरा वही एजेंडा है। एजेंडा तो यही है, लेकिन जनता तय कर देगी कि एजेंडा किसका जीतेगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोईवाल, नवापाड़ा, NDTV इंडिया के लिए।